हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों बाद बच्चों मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो अब फिर से अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि 10th क्लास के विज्ञान के पेपर की डेट निकल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल बता दिया है बच्चों। 5 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, क्लास 10 का। तो बच्चों अब हमारे पास 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में आपको मेरे साथ साथ तैयारी करनी है। मैं आपको हर पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और फिर मॉडल पेपर भी हल करवाऊंगी। तो बच्चों तैयार होना मेरे साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो चलो कमर कस के लग जाओ अब तैयारी करने में। अब शुरू करते हैं अध्याय 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला। अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ बच्चों मैं, और ये प्रश्न मैं पढ़ूंगी, इन प्रश्नों का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप इनका पीडीएफ भी खोल सकते हो। और ये क्वेश्चंस हैं जो हमें मिले हैं शेखावटी मिशन 100 के सौजन्य से मिले हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार है जो बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। तो उन्हीं की तरफ से अब मैं ये प्रश्न पढ़ रही हूँ। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक अभिक्रिया दी गई है बच्चों 2PbO प्लस C, तीर का निशान 2Pb प्लस CO2। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर भी दे रखा है दाईं तरफ। इसका उत्तर है 1, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन जो है उसमें 1 और 2 कथन असत्य बताए गए हैं। यानी सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों कथन असत्य हैं। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। F2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। बच्चों ये एक अभिक्रिया दे रखी है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? क्या ये संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है? तो बच्चों यह अभिक्रिया है, इसका उत्तर है 4, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि आयरन F जो था इस Fe के साथ O3 हट गया है और वो Al के साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है H2 गैस एवं FeCl3 बनता है। दूसरा Cl2 गैस व FeOH होल थ्राइस बनता है। तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा आयरन लवण एवं जल बनता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नंबर 1, अर्थात H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस एवं FeCl3 बनता है। प्रश्न 4, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? बच्चों ये तो आपको सबको याद होगा कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आइए विकल्प देखते हैं। पहला NO2, दूसरा CO2, तीसरा CH4, चौथा C2H6। तो बच्चों इसका सही उत्तर 2 है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चों ऑप्शन है इसका उत्पाद या अभिकारक या उत्प्रेरक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2, अभिकारक। यानी जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वह अभिकारक कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। Mg+O2 एरो MgO। बच्चों यह मैग्नीशियम की अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?
इसके विकल्प पहला है वियोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा संयोजन, चौथा कोई नहीं। तो बच्चों यह जो अभिक्रिया है इसका उत्तर है संयोजन। यह संयोजन प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न 7 देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? विकल्प है हिट एंड ट्रायल, दूसरा विस्थापन, तीसरा संयोजन, चौथा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हिट एंड ट्रायल। यानी रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं ना बच्चों, उसको हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। प्रश्न 8 को देखते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है Mg+O2 तीर का निशान MgO। जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो भी अभिकारक हैं हमारे या जो भी उत्पाद हैं, इनको रासायनिक सूत्र में जब हम लिखते हैं और उनको रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करते हैं, उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बच्चों इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस और इसकी अभिक्रिया है Zn+H2SO4 तीर का निशान ZnSO4+H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये ऐसी की ऐसी अभिक्रिया आपको लिख कर आनी है एग्जाम में। प्रश्न 10 देखते हैं बच्चों, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका उत्तर है संयोजन अभिक्रिया C+O2 तीर का निशान CO2। तो बच्चों ये कोयले की दहन की अभिक्रिया थी। तो आज के लिए आप 10 प्रश्नों को करिए, इनको कॉपी में लिखिए, याद करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाठ 1 के। और अगर आपको मेरे साथ साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। और मेरा विश्वास है अगर मेरे साथ साथ आप तैयारी करेंगे तो शेखावटी मिशन ने जैसा सोचा है सभी बच्चे 100 के 100 नंबर लाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।